स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। क्लास 6 की जो मैथ की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 डेटा मैनेजमेंट, इसको आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एक्सरसाइज को समझने से पहले उनका जानना ज़रूरी है। डेटा मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा की डेफिनेशन ये आपकी लिखी हुई है, इसको मैं आपके सामने पढ़ता भी हूँ और समझा भी देता हूँ। ये है जी डाटा। Data is a collection of any information and facts such as numbers, words, measurement, observation or even description of thing। यानी कि डाटा बेसिकली कलेक्शन है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, फैक्ट्स की शक्ल में है, नंबर्स की शक्ल में है, वर्ड्स की फॉर्म में है, मेजरमेंट की फॉर्म में है, ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में और इवन डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में, वो सारा डाटा कहलाएगा। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स की तादाद कितनी है वो इन्फॉर्मेशन है, आपके इस साल क्लास 5 में कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं वो एक डाटे की फॉर्म में है, पाकिस्तान में बारिशें कितनी हुई हैं ये एक डाटे की फॉर्म है सारी। ठीक है, कोई भी नंबर्स, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी सूरत में भी हो वो इन डाटा कहलाती है। तो ये होगी डाटा क्या होता है। अब डाटा मैनेजमेंट, क्योंकि यूनिट का नाम है तो डाटे के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगले पेज पे आ जाएं। अगले पेज पे अब डाटा क्या जो बताना है, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं अनग्रुप डाटा। द डाटा विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन और डाटा पॉइंट्स इंडिविजुअली इज नोन एज अनग्रुप डाटा। यानी कोई भी डाटा जो हमें इंडिविजुअली किसी एक बंदे, किसी एक पर्सन, किसी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो अनग्रुप डाटा देता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, द रन ऑफ ईच प्लेयर आर शोइंग। यानी कि पाकिस्तान की टीम का एक क्रिकेट मैच हुआ था, उसमें जो हर बंदे ने स्कोर किए थे वो स्कोर यहाँ पे लिखे हुए हैं, सरफराज, उमर, हफीज़, शुएब, यासर, आमिर, कामरान, शाहिद, फ़हीम, वसीम, वकार, जो इन्होंने स्कोर किए हैं हर बंदे का स्कोर अलग अलग लिखा हुआ है। तो ऐसे डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। ये इंडिविजुअली हर बंदे का स्कोर जो है वो यहाँ पे बताया गया है। ये हो गया अनग्रुप डाटा। अब आते हैं ग्रुप डाटा। The data which is given in interval or groups provide us information about the data। यानी ऐसा डाटा जो ग्रुप्स की शक्ल में हो, इंटरवल्स की शक्ल में हो, वो हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा कहलाता है। जैसे कि इन द above example the run of player can be organized into following classes or groups इंटरवल। यानी कि अब ऊपर वाली एक एग्जांपल को लो, उसी एग्जांपल को उन्होंने ग्रुप की शक्ल बना दी है। यानी रन्स, हम ये नहीं चाहते कि किसके स्कोर कितने हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि 0 से लेके 19 तक जो स्कोर है वो कितने प्लेयर ने किए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 20 से लेके 39 तक कितने प्लेयर ने स्कोर किए। हम ये जानना चाहते हैं कि 80 से लेके 99 तक स्कोर करने वाले कितने प्लेयर हैं। जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है कि जी 0 पे कितने प्लेयर आउट हुए हैं, तो 0 पे जितने भी प्लेयर आउट हुए हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे, चाहे वो 4 है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 1 है, वो ग्रुप की शक्ल बन जाएगी। तो ये देखें 0 से लेके 19 तक जो है वो 6 प्लेयर हैं। इधर बेशक देख लें, ऐसे 0 से लेके 19 तक जो है वो आपको 6 प्लेयर नज़र आएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, दोबारा देखें, 1 2 3 4, ये देखें 4 5 6। 0 से लेकर 19 तक जो प्लेयर बनते हैं वो 6 बनते हैं। 6 इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और ये टेली मार्क है, 1 2 3 4 5 की ऊपर लाइन 6। इसी तरह ये ग्रुप की शक्ल में दिए गए हैं, यानी ग्रुप की शक्ल में जो डाटा है वो दिया गया है। तो ये हो गया ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटे का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। बहुत ही आसान है, बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। सिंस वी आर फेमिलियर अबाउट वेरिएबल दैट आर वेरिएबल इन क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज, हेयर वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। इनको भी समझ लेते हैं, अगले पेज के ऊपर इनको एक्सप्लेन किया गया। ये है डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, बहुत ही आसान है। A variable whose value are obtained by counting is called discrete variable। फॉर एग्जाम्पल, यानी ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो काउंट करके आप हासिल करेंगे, बाय काउंटिंग, गिनने से। ब्लू मार्बल इन द जार, ठीक है, जार में ब्लू मार्बल कितने गिनने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टेल व्हेन फ्लिपिंग ए कॉइन, यानी कि कॉइन को फ्लिप करेंगे जो टेल कितनी दफ़ा आएगी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, एक फैमिली में चिल्ड्रन कितने हैं इनको गिनना पड़ेगा। जब काउंट करेंगे, जिस डाटे को काउंट करते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होगा, ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। ऐसे ही वेरिएबल जिसकी वैल्यू को मेजर किया जाता हो, जैसे
हाइट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की हाइट मेजर करें। डिस्टेंस फ्रॉम सिटी टू अनदर सिटी इज 25.3 किलोमीटर, एक शहर से दूसरे शहर का फासला जो है वो 25.3 किलोमीटर, इसको मेजर किया गया है। तो ये डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। मैथ्स ऑफ द स्टूडेंट, इस मैथ्स स्टूडेंट की मैथ्स को मेजर किया गया है, तो ये भी आपके पास जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आएगा। तो ये थे कॉन्सेप्ट, डाटा क्या होता है, ग्रुप अनग्रुप डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। एक्सरसाइज 11.1 को अब स्टार्ट करते हैं। तो अब एक्सरसाइज ज़बानी बड़ी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगी, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये इन टर्म्स की डेफिनेशन लिखनी है। डाटा, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, इसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है। ये पीछे चले जाएं। ये सबसे पहले इस पेज के ऊपर, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। ये आप डाटे की डेफिनेशन लिख दें। इससे पीछे आएंगे तो ये आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है। इस डेफिनेशन को आप जस्ट इस सवाल के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, आइडेंटिफाई एज ग्रुप और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ये टेबल आपको नीचे इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये नज़र भी आ रहे होंगे आपको स्क्रीन के ऊपर। जस्ट ये बताना कि ये ग्रुप है या अनग्रुप है। ये देखें, द टेबल शोज द एजेस ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी एजेस जो है इन ईयर्स में लिखी हुई है, ईयर्स में लिखी हुई है। तो ये आपके पास अनग्रुप डाटा होगा, यानी ये इंडिविजुअल हर बंदे की, आलिया, शुमाइला, समरीन, समीन, लाइबा, अर्शमीना, सबकी एज जो है वो इंडिविजुअल दी गई है। तो ये आपके पास अनग्रुप्ड होगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ अनग्रुप्ड, ठीक है, इसके लिख दें कि अनग्रुप्ड है। आगे आ जाए इसके ऊपर, ये देखें, द टेबल शोज ऑब्टेन मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट। ग्रेड 6 स्टूडेंट का डाटा दिया गया है। इन 1 से लेकर 20 तक जो मार्क्स हैं वो 5 बच्चों के, फ्रीक्वेंसी से मुराद है 5 बच्चों के, 21 से 40 तक 10 हैं, 81 से 100 तक 25 हैं, यानी एक ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप से मुराद है कि मैं अब चाहता हूँ क्लास 6 स्टूडेंट के जी बताएंगे 81 से लेकर 100 तक जिन बच्चों ने मार्क्स लिए हैं वो कितने हैं, तो वो 25 स्टूडेंट हैं, यानी ग्रुप की शक्ल, ये ग्रुप बना दिए हैं उनके मार्क्स के हिसाब से। तो ये आपका ग्रुप डाटा कहलाएगा। यहाँ पे अंदर ही लिख देते हैं ग्रुप्ड, ठीक है, ग्रुप डाटा लिख दें साथ, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। तो इस तरह आपने एक क्वेश्चन को देखना। आगे चलते हैं। आगे भी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। द बिलो टेबल शोज द सेल रिकॉर्ड ऑफ टॉयज इन ए टॉय शॉप। टॉय शॉप का जो सेल रिकॉर्ड है वो शो किया गया है। प्राइस ऑफ टॉय, ऐसे टॉय जिनकी कीमत 1 से लेकर 100 रुपये तक है, वो 40 टॉय जो है वो सेल हुए हैं। ऐसे टॉय जिनकी कीमत 101 से लेके 200 तक हैं, तो वो 20 टॉय टोटल सेल हुए हैं। ये टेली मार्क है, ये कैसे लगाएंगे ये हम आगे चल के सीख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, फिल वक्त आप इनको देख लें। तो ये अगेन ग्रुप की शक्ल में दिया गया है सारा डाटा, तो हम इसको कहेंगे ग्रुप डाटा, इसको भी लिखेंगे ग्रुप्ड डाटा। अब आजे नीचे पार्ट 4, द टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बस इन अ वीक। एक बस ने एक हफ्ते में जो डिस्टेंस तय किया वो लिखा गया है। मंडे कितना किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को कितना डिस्टेंस किया। हर एक दिन का डिस्टेंस जो है वो अलग-अलग लिखा हुआ है, अलग-अलग इंडिविजुअली लिखा हुआ है, अलग-अलग। तो ये भी आपके पास जो है वो अनग्रुप डाटा होगा। यहाँ पे लिख लें अनग्रुप डाटा, या अनग्रुप्ड ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये अनग्रुप, ये इसके 4 पार्ट थे, जस्ट आपने ज़बानी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जस्ट अब आपने बताना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये इस पेज के ऊपर हमने पढ़ी है, ठीक है। ये इसी के मुताबिक इसको अब सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल, नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल, इनको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। ऐसा डाटा जिसको काउंट किया जा सकता हो वो डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। तो यहाँ के आगे सामने लिख लें डिस्क्रीट, ठीक है। नंबर 2, मैस ऑफ ए मोबाइल। मैस ऑफ ए मोबाइल जो है वो मेजर करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा किसी वेट मशीन के ऊपर, तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। इसके आगे लिख लेंगे कॉन्टिन्यूस। वेरिएबल भी लिख दें, शायद आगे ना जगह कम है तो मैं वेरिएबल नहीं लिख रहा, आप कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल खुद ही लिखते जाएं। नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स बुक्स, आपकी मैथमेटिक्स बुक्स में पेजेस कितने, ये भी गिनेंगे। जब गिनेंगे तो ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल कराएगा, ठीक है। नंबर 4, द साइज ऑफ योर शू, आपके शूज का जो साइज है ये मेजर करना पड़ेगा, तो ये कंटिन्यूस कहलाएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल।
आगे द वॉल्यूम ऑफ योर वाटर बॉटल, आपकी वाटर बॉटल का वॉल्यूम क्या है ये भी मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, ये भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। द नंबर ऑफ प्लेयर इन फुटबॉल टीम में नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर क्या करेंगे, गिनेंगे, आप काउंट करेंगे, तो ये आपके पास डिस्क्रीट कहलाएगा, डिस्क्रीट। ठीक है, वेरिएबल। ये जी होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी। आगे ए स्कूल कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट हु डोनेट ब्लड एवरी ईयर। एक स्कूल ने जितने भी बच्चे जो हैं वो ब्लड देते हैं स्टूडेंट, उनका रिकॉर्ड उसने रखा हुआ है। ठीक है, रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो इज दैट रिकॉर्ड डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, तो ये काम है गिनने वाला, कितना जी, ये काम है गिनने वाला। स्कूल कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड है वो उनको मैयर नहीं किया जा सकता, उनको काउंट किया जा सकता है कितने स्टूडेंट है, क्या उनका है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये आपका इसी के साथ ही जो है एक आसान सी एक्सरसाइज थी, छोटी सी एक्सरसाइज थी, आपने बहुत जल्द सॉल्व भी कर ली है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी ले लें। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।